टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे, पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 क्रांति के समय ग्वालियर का विद्रोह नेता था जो राजस्थान के ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आशंका से राजस्थान आया। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आया। कहाँ है भीलवाड़ा, दिखाता हूँ आपको भीलवाड़ा। चलो भीलवाड़ा घूमते हैं। ये रहा भीलवाड़ा। 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे कहाँ है सर्वप्रथम भीलवाड़ा आया, मांडलगढ़। 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रोबोट की सेना के साथ युद्ध हुआ। 9 अगस्त को कुवाड़ा नामक स्थान पर, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुवाड़ा से भागकर तात्या टोपे सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास पहुंचे। उन्हें रसद और आदि उपलब्ध हुई परंतु उन्हें सहायता नहीं मिली। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रोबोट्स की सेना से पूर्ण 14 अगस्त को, पहले तो 9 अगस्त को फिर 14 अगस्त 1857 को रोबोट्स की सेना से पूर्ण तात्या टोपे को परास्त किया और बाद में तात्या टोपे अकोला की तरफ चला गया। तात्या टोपे की सेना से चित्तौड़, जाट, सिंगोलिया होते हुए झालावाड़ पहुंचा। यद्यपि महाराजा राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजी थी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराणा कौन सा? पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के समय झालावाड़ गया। महाराजा राणा द्वारा भिजवाई गई सेना ने केवल गोपाल पलटन ने तात्या टोपे के विरुद्ध युद्ध किया। कौन सी पलटन थी? गोपाल पलटन ने युद्ध किया तथा फिर रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की इस सेना को पराजित किया। कौन से स्थान पर? रेला मतलब भयंकर रेलायत स्थान पर। इसके बाद झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई एवं शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों का अधिकार कर लिया। इस बीच में ब्रिगेडियर पार्क अंग्रेज की सेना सहित, कौन सा? ब्रिगेडियर पार्क, जो पार्क अंग्रेजी की सेना सहित तात्या टोपे के पीछे करता रहा और वो पहुंच गया। तात्या टोपे वहाँ से छोटा उदयपुर होते हुए पूर्ण ग्वालियर चले गए। तात्या टोपे दिसंबर 1857 को पूर्ण मेवाड़ आए। कब आए? मेवाड़ आए 18 दिसंबर 1857 को। 11 दिसंबर 1857 को उनकी सेना बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। 11 दिसंबर को 15 दिसंबर को सिस्टर की शादी, 11 दिसंबर को यहाँ बांसवाड़ा पर अधिकार तात्या टोपे ने। महाराजा राव लक्ष्मण सिंह की राजधानी छोड़कर जंगलों में चल गए और तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहाँ मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त किया और बाद में वो सलुम्बर रावत के सिंह द्वारा रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। रसद सामग्री किसने? सलुम्बर ने। और भिंडर होते हुए जनवरी 1858 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा कर दी गई। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडर विशाल सेना के आगे आया और क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा चला गया। नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दिया गया। सिपरी में मानसिंह 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई सिपरी में फांसी में। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व राजस्थान में अंग्रेज विरोधी वातावरण बन गया था, जिसके नेतृत्व में शेखावाटी के इन 4 वीरों ने किया। लोटिया जाट या करना मीना सीकर के रिंगस गांव के एक साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म 1804 में हुआ। लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई, जिसका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी पाकर सामंती शासकों का अंत कर जनताओं में राज्य स्थापित करना। लोटू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे। इसके लिए इनके आगरा पर हमला करना, किलों की छानबीन, नसीराबाद छावनी पर हमला करना आदि सफल रहे। दिसंबर 1846 में आगरा के किले दिसंबर 1846 में, ठीक है, आगरा के किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित
300 सैनिक क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूट का माल जनता में बांट दिया। और करना मीना और लोटिया का मित्र था, जो हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन तथा किसानों के लिए संघर्ष लोटिया का साथ देता था। डूंगर सिंह जवाल सिंह ये पटोदा के सीकर कछावा राजपूत थे। बटो तो डूंगर पर जवाल का पास है पट्टो। रिश्ते में ये क्या लगते थे, काका भतीजा। काका जी ये थे डूंगर बड़ो जो ना भतीजो से जवाल जी के ये नवानों से राशि वसूल कर गरीबों में बांट देते आते थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा की जेल में डाल दिया और जवाल जी के कन्या मीणा तथा लोटिया जाट की मदद से छुड़ा दिया और तथा अंत में जोधपुर में मारे गए। मतलब वसूल गरीबों में बांट दिया था। एक बार डूंगर को धोखे से कैद में आगरा जेल में डाल दिया गया। जवाल ने कन्या मीणा तथा लोटिया जाट की मदद से छुड़ा लिया तथा अंत में जोधपुर में मारे गए। 1857 के संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया राजस्थान से संबंधित है, लेकिन वो ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। जब लक्ष्मीबाई के पास में धन की कमी हुई, इसने उसके सेनापति तात्या टोपे को अपनी समस्त धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। इस कारण इसे फांसी मिली गई और तथा जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाता है। कौन? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया 1857 में विद्रोह में की असफलता के कारण राजपूतों के अधिकार नरेशों ने इस ब्रिटिश सत्ता के प्रति सौम्य भक्ति दिखाई। स्थानीय शासकों में क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिया और क्रांतिकारियों की रणनीति कूटनीति से दक्ष नेतृत्व का अभाव था। यह क्रांतिकारी योजना पर आधारित न होकर भावना पर आधारित थी। ये भावना पर आधारित थी। इसमें नियोजन, समन्वय तथा सूझबूझ का अभाव था। क्रांतियों के पास में धन, रसद तथा हथियारों की कमी थी। इसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोणों का अभाव था। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी चुना गया। कमल का फूल उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा जाता था जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव में पहुंचाता था। 1857 के विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों में शासक अंग्रेजों का साथ थे। बीकानेर के नरेश अंग्रेजों के समर्थन में सहयोग और सबसे अग्रणी है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग दिया तथा राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। मेवाड़ का और जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद तथा कोटपुतली का परगना तथा बख्शिश दी तथा पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडर था जयपुर का। बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक था जिसने अपनी सेना को लेकर रियासत से बाहर अंग्रेजों की सहायता की और तथा बाडलू नामक स्थान पर विद्रोही को पराजित किया। कौन सा? बाडलू नामक स्थान पर। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के पैट्रिक लॉरेंस, मारवाड़ के मॉकमेसन, मेवाड़ के मेजर सावर्स, कोटा के मेजर बर्टन, जयपुर का कर्नल ईडन था। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णुपत गोडसे ने 1857 की क्रांति में आंखों देखा तथा कानों सुना तथा हाल लिखा। माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती है, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजों में अनुवाद किया तथा फॉर्मशिप ऑफ टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम को प्रकाशित करवाया। माझा अटक गया बया। माझा विष्णु भगवान के हाथ में अपनी डोर। माझा विष्णु भगवान। माझा प्रवास किसने लिखी? विष्णुपत गोडसे ने।